पारस, अरे आगे हेलो। बढ़े। हाँ सर, बढ़िया बढ़िया। यहाँ तक क्लियर है ना कंसेप्ट? हाँ सर, ये तो क्लियर है। चलो ठीक है। अच्छा, और तुम लोग को पता है कि स्नेहलता शादी में हम बोल के गई थी, शादी में जा रहे हैं 3 दिन के लिए, कहीं वो अपने शादी में तो नहीं? होता है। सर आपका कॉल नहीं उठा रही क्या वो? नहीं, कॉल तो कल भी बात हुआ है, कल भी फोन पे बात हुआ, तो वो बोली हाँ कि सर कल से मैं क्लास ज्वाइन करूंगी, मिस करना करूंगी, तो वो हो गया कंफर्म। उसके बाद हमें तो पता चल जाता, देखो पूरी इग्नू में मीडिया की कमी तो है नहीं, हाँ सर। तो हम मेरे पास जो न्यूज है वो आया कि वो अपनी शादी में गई है, तो अभी कैसे आ पाएगी? हम बोले अच्छा ऐसा है, तो फिर वो कल हमको बोली सर कल से क्लास करना है, वो शादी वाला अपनी चक्कर। बात क्या? तो वही हमें लगा कि तुम लोग से किसी से शेयर हुआ हो, ये लीक वो हो के आया हो कुछ बातें। नहीं सर, हमारे कांटेक्ट में। शादी में गए। हाँ वो तो बोल के तो यही गई है, यही गई है बोल के। तो कल हम फोन भी किए, फोन पिक भी किए और बोली भी सर मेरी क्लास ना कल से रेगुलर हो जाएगा। और उसके बाद जब हम फिर जब देखे आज क्लास में नहीं आई, तब फिर हम पता लगवाए किसी और से जो उसके नियर डियर थे, जिसके थ्रू यहाँ पे आई और गई जो भी है, उससे तो फिर पता चला शादी तो उसी की है, वो अभी कहाँ आएगी? हम बोले फिर तो वो तो 4-5 दिन के बाद आएगी। हम बोले अच्छा चलो फिर तो चलो निश्चिंत रहें। अच्छी बात है सर। हाँ तो वही बोले चलो अब तुम लोग भी निश्चिंत रहो कि अब मतलब उसके आने और अब जाने का समझ लो, अब कोई पक्का नहीं है, फिक्स नहीं है, मतलब वो कभी भी क्लास आ जाएगी और कभी क्लास में चली जाएगी। हम लोग तो पहले से निश्चिंत थे। कोई नहीं सर। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए। मतलब हम लोग जो क्लास में वो अब वेट करने का चक्कर खत्म हो गया, ये है। तुम लोग भी वेट कर रहे थे क्या? हम लोग चलो ठीक है। अब आते हैं हम लोग चेंड मैट्रिक्स, तो इसीलिए अब सर को बोले अब क्लास अब चलाते रहिए, अब कुछ दिक्कत नहीं है। अब चेंड मैट्रिक्स, तो कल भी तुम्हारी एसटी की क्लास है, वो टाइम आपका 2 बजे हो सकता है, टाइम आपका 5 बजे हो सकता है, ये दो टाइम में से 2 PM और 5 PM। 5 PM में तो दिक्कत हो जाएगा तुम लोग का ना, कल क्लास है तुम्हारी जावा की ना? हाँ सर, जावा की। अच्छा जावा की क्लास है, तो फिर वही करेंगे 2 बजे, 2 बजे या 3 बजे में से रख देंगे कोई भी टाइम। ठीक है, 2 बजे या 3 बजे देख लेते हैं हम, 2 या 3 बजे में से रख देंगे। चेंड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सर 2-3 बजे किसकी है? एसटी की क्लास ना सर? हाँ एसटी का क्लास, माइंड सेट बना कर रखना, टाइम फ्री रखना। आज ही हम बता देंगे अभी 7:30 बजे, वो कंफर्मेशन लेकर हम चेक कर लेंगे उनका शेड्यूल। अभी आया मेरे मेल पे भी आया हुआ उनका कब कब क्लास है कल। प्रॉब्लम बता क्या बोला? नेपसेक प्रॉब्लम जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ लिए, अब उसकी बोल रहे थे आप नेपसेक वाला बता रहे थे ना सर प्रॉब्लम। हाँ तो कंसेप्ट खत्म हो गया, अब उसके पर बेस्ड प्रॉब्लम बनाएंगे हम लोग। जब क्वेश्चन पेपर आएंगे ना, तो उसमें हर एक ईयर एक क्वेश्चन मिलेगा, उन सारे को सॉल्व करेंगे। सर
प्रॉब्लम का इसका थ्योरी है। ये थ्योरी है, इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आया है, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। कंसेप्ट पढ़ लिए, अब उसके पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यदि थ्योरी आएगा तो यही लिखना है। 2 नंबर का थ्योरी आता है शॉर्ट नोट्स में, यही लिखना है। और यदि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछेगा तो हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 10 दिन के बाद, 10-15 दिन में ये डन कर देंगे। उसके बाद पेपर से सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है सर। आपको मिस्त्री जब तक करके नहीं दिखाएंगे ना वो सॉल्व करके, तब तक आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। हमें करके दिखाना पड़ेगा कि प्रॉब्लम ऐसा होगा तो आंसर कैसे सॉल्व होगा। कंसेप्ट पढ़ने के बाद भी सॉल्व नहीं होगा, उसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम बस, एक के बाद सारी प्रॉब्लम खुद आप बना लेंगे। तो चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के अंदर आइए। हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का सर्टेन रूल्स होता है, ये सबको बचपन से पता है। ये पता है सबको? अरे 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सर्टेन रूल से? नहीं। हाँ सर, पता है सर। सर रो को कॉलम से कॉलम। चेन्ड मैट्रिक्स का मतलब क्या है? चेन्ड मैट्रिक्स का मतलब है, ध्यान रखना भाई, वो जो आपके पास था ऑप्टिमिलिटी के अंदर ये भी आता, सारा ऑप्टिमिलिटी के अंदर है, ध्यान रखना। ये अभी जो पीछे पड़े नेपसेक वो भी ऑप्टिमिलिटी में प्रॉब्लम्स की एक एग्जांपल है, ये दूसरी एग्जांपल है ऑप्टिमिलिटी के अंदर, ठीक है। तो चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट ऑप्टिमल नंबर ऑफ मिस मल्टीप्लीकेशंस। कब होगा? जैसे हम बात करें 2 मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई ए और बी को मल्टीप्लाई करे और कोई बी और ए को मल्टीप्लाई करे, ये दोनों अलग मीनिंग होती है, ये सबको पता है? यस सर, यस सर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 की बात नहीं करेंगे, हम 3 की बात करेंगे। और अब बोलेंगे कि बताओ भाई ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम कितने तरीके से कर सकते हैं। तो एक बार कुछ लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी करने के बाद सी को करेंगे, और कुछ लोग करेंगे ए क्रॉस ये बी क्रॉस सी करने के बाद एक साथ। लेकिन यहाँ पे कभी भी ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होगा। यदि आप ए बी और बी ए कर दिए, ऑर्डर को जैसे ही चेंज कर दिए, तो इट विल स्टार्ट टू रिप्रेजेंट डिफरेंट सेंस और डिफरेंट मीनिंग। क्लियर? तो इसलिए ये कभी भी इक्वल नहीं होता है। हमेशा हम बात करते हैं यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ये कम्यूटेटिव लॉ की बात कर रहा था। कम्यूटेटिव लॉ इज नेवर फॉलोड अंडर द मींस की मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो कुछ पॉइंट से पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम निकालेंगे ऑप्टिमल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस, निकालेंगे कि किस रास्ते से चले हम लोग, कौन सी केस ऐसा मिलेगा जहां पे आपकी नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस कम से कम हो, मतलब कम से कम मल्टीप्लीकेशंस करके सेम हम आउटपुट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे ऑप्टिमल किस रास्ते से होगा। ऑप्टिमल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब नंबर ऑफ में जो प्रोडक्ट्स आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहले लिखिए हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना, ये लिखिए। टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस, following are the rules, following are the rules that must be considered. फर्स्ट में भाई कभी भी एक बार में 2 ही मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3-4 को नहीं कर सकते एक बार में, ठीक है। एट एनी टाइम any 2 matrices can be multiplied सेकेंड पॉइंट भाई, जब भी आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा भाई, एक मैट्रिक्स की के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा। क्लियर?
whenever we are going to multiply two matrices, it is possible if and only if number of columns in the first matrix must be equals to number of rows of the second matrix. ये पॉइंट क्लियर है सबका? अरे ये क्लियर है ना? यदि आप एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, इसकी जब हम डायमेंशन की बात करें m क्रॉस n, और बी मैट्रिक्स की बात करें हम लोग n क्रॉस k, तो ये पॉसिबल है, इसकी ये कॉलम इसकी रो के इक्वल होनी चाहिए, तभी ये आप परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल यदि मैच नहीं हो ये कॉलम और इसकी रो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? यस अरे सर। बोलो। क्या हुआ? बोलो। एक बार और समझा दीजिए, क्या समझा रहे हैं? ये बोले कि जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी होगी जब पहली रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी रो के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाए। इसके अंदर ये क्या बता रहा है? इसके नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम्स n है, दूसरे के अंदर नंबर ऑफ रोज n है, तो इसकी कॉलम और इसकी रो जब सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तभी हम मल्टीप्लिकेशन को प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। Yes, sir. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन follows associative law। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या हुआ भाई? एसोसिएटिव लॉ मीन्स कि आप जब भी तीन मैट्रिक्स, जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, टू मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी क्रॉस सी करना हो, क्या करेंगे हम? आपके पास दो ही केस बनेगा। फॉलोइंग केसेस में बी फॉलोड। फर्स्ट वन इज ए क्रॉस बी करके सी के साथ करें। केस नंबर 2, केस 2 में क्या बनेगा भाई? देयर विल बी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और कोई भी केस नहीं बनेगा। ओनली देयर विल बी टू पॉसिबिलिटीज टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि आपको पता है बोर्ड कट रहा है सर। हाँ सर अब ठीक है। केस फर्स्ट, सर एक मिनट, ये हम लोग लिखते हैं हेलो टू सर। मल्टीप्लाई। अरे यहाँ से नीचे वाला हटा दिए। टू मल्टीप्लाई थ्री मैट्रिसेस A B C, there will be following possibilities. एक है आपके पास केस 1 में क्या बनेगा, क्या कर सकते हैं आप? A क्रॉस B क्रॉस C करेंगे, और केस 2 में आपके पास क्या होगा? A क्रॉस B क्रॉस C करेंगे, बस, और कोई पॉसिबिलिटी आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये दोनों किसको फॉलो कर रहा है? एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। आप ऐसे करें, दोनों एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है? इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की जो वैल्यू होगी, दैट विल रिमेन
सेम होगा A क्रॉस B क्रॉस C, ये वैल्यू सेम रहेगा। समझ आया? यस सर। तो ये थी तीसरी पॉइंट। नेक्स्ट लिखिए चौथी पॉइंट। केस नंबर पॉइंट 4, number of multiplications, number of multiplications will depend only on the parenthesis, only on the parenthesis applied in the expression. Applied या considered in the expression, considered लिखो, parenthesis considered in the expression। समझ आया? नंबर ऑफ जो मल्टीप्लीकेशंस होगी वो क्या होगा भाई? विल डिपेंड ओनली ऑन द पैरेंथेसिस कंसीडर्ड इन द एक्सप्रेशन। समझ आया? ये पॉइंट है मेन, जिसको हम यूज में लाएंगे। और तो सारी पॉइंट्स पहले से सबको पता था। समझ आया? ये पॉइंट समझ आया भाई? नो सर। अच्छा बताने में। देखिए ये क्या बोल रहा है कि हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ जो मल्टीप्लिकेशंस होगा वो आपका डिपेंड करेगा ऑन द पैरेंथेसिस कंसीडर्ड। तो पैरेंथेसिस वाला तो एक्सप्रेशन के बाद समझ आएगा। अभी आप समझिए कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम एक मैट्रिक्स ले लिए ए, ठीक है, देखना इधर, हम ले लिए एक मैट्रिक्स ए जिसके अंदर क्या लिए? ले लिए लाइक 2 3 4 5 6 7। इसकी ऑर्डर क्या है बताना भाई? इसके डायमेंशन क्या है? 3 क्रॉस 2। क्लियर? एक बी लेते हैं जिसकी डायमेंशन आपको लेना पड़ेगा 2 क्रॉस, ले लिया हम लोग 4, 2 क्रॉस 4। 2 क्रॉस 4 का क्या मतलब होगा? 2 क्रॉस 4 मीन्स 1 2 0 5 6 1, ये ले लिए। क्लियर? तो 2 क्रॉस ये 3 हो गया, 4 ले लो, लाइक 1 एंड 0, ये 4। समझ आया? इसकी डायमेंशन क्या है? 2 क्रॉस 4। मल्टीप्लीकेशन के लिए सबको पता है कि जब इसकी कॉलम और इसकी रो मैच होगा तभी ये पॉसिबल हो पाएगा मल्टीप्लीकेशन। ये क्लियर है सबका? हाँ सर, ये तो पता था। अब करते हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे। थोड़ा करना ए क्रॉस बी भाई, क्या होगा? ए क्रॉस बी करेंगे, कितनी मल्टीप्लिकेशन होगा? करना तो कैसे करते हैं? पहली रो को पहली कॉलम के साथ यही करते हैं ना। तो क्या होगा? 2 क्रॉस 1 प्लस, ऐसे ही करते हैं ना भाई? यस सर, यस सर। 2 क्रॉस 1 क्या करेंगे? 3 क्रॉस 5। अरे इधर से आगे बढ़ते हैं, इधर से आगे बढ़ते हैं। तो 2 क्रॉस 1 3 क्रॉस 5, एक एलिमेंट बना। अब इसी को इसके साथ करेंगे, पहली रो दूसरी कॉलम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 क्रॉस 2। यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ से 2 क्रॉस 2 प्लस क्या होगा? 3 क्रॉस 6। समझ आया? यस सर। अरे बोलो। हाँ सर, आया है। क्लियर है सर। अच्छा, इसको करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको जगह ज्यादा चाहिए। चलो मैं इसे लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या हुआ? 2 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस 5, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट 2 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 6। फिर इसको इसके साथ करेंगे, क्या होगा? 2 क्रॉस, अभी हम समझा रहे हैं, जो करेंगे उसमें नहीं समझाएंगे।
उसमें तो हम ये 2x3 नहीं मिलेगा हमें, वो मिलेगा 90x80। तो हम ये करके आपको दिखा ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे छोटे में आपको दिखा देते हैं, हम इसको जनरलाइज कर देंगे आगे। तो ये समझ गए तो हम इसको जनरलाइज कर देंगे। देखो कैसे, तो ये 2 को इसके साथ कर दिए, इसके साथ कर दिए। अब यहाँ पे आते हैं 2x0 + 3x1, फिर इसको इनके साथ क्या होगा, 2x, दिस इज 2x1 + 3x0। ये समझ आया? यस सर। ये पहली रो यस सर। तो पहली कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ठीक है। अब इसको करेंगे इनके साथ तो क्या होगा, सेम बताइए। 4x1 + 5x5, फिर क्या होगा 4x2 + 5x6, ये होगा। यस सर। फिर इसको करेंगे क्या होगा, 4x0 5 × 1, यहाँ पे क्या होगा 4x1 + 5 × 0। ये क्लियर है? ऐसा ही काम यहाँ पे भी करेंगे तो ये क्या होगा 6x1 + 7x5, फिर क्या होगा 6x2 + 7x6, फिर क्या होगा 6x0 + 7x1, फिर क्या होगा 6x, गड़बड़ हुआ क्या, 6x0 7x1, ठीक है, 6x1 + 7x0। यहां तक क्लियर? हाँ सर। अब बताना पे कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितना बना। यहाँ पे हम छोटी सी मैट्रिक्स थी, डायमेंशन थी, तो यहाँ पे तो हम कर लेंगे कैलकुलेशन, लेकिन आगे जहां बड़ी बड़ी वहां पे हम नहीं कर पाएंगे। वहां पे कैसे करेंगे, ट्रिक से। ट्रिक क्या है, इसकी जो डायमेंशन था आपके पास, इसकी डायमेंशन क्या मिला 3x2, इसकी डायमेंशन क्या मिला, बोलो 2x4। 2x4। 3x2, ठीक है। अब हम टोटल यहाँ पे देखें, मल्टीप्लीकेशन निकालना है, 2 2 4 2 6 और 6 चौका कितना हो गया 24। टोटल कोई पूछे कि इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में कितनी मल्टीप्लीकेशंस इन्वॉल्व है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 24। 24। समझ आया? ये तो सामने दिख रहा है 24। इसमें क्या हम इस 24 को बिना ये सारा काम किए नहीं लिख सकते हैं? देखो हम लिख सकते हैं कैसे। देखो 3 इसको ले लिए, इन दोनों में से हम एक 2 को लिए, एक 2 को लिए और जो बच गया 4, करो मल्टीप्लाई, कितना हुआ 24। 24 ही। समझ आया? यस सर। क्लियर। समझ आया? तो हम इसी फंडे को हम आगे जब डायमेंशन इसकी 90 80 70 हो जाएगा तो हम ये करके कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तब तो इसी में आप रह जाएंगे पूरा 2 घंटे। हम करेंगे डायरेक्ट। कैसे करेंगे, ये एक बार टेस्ट कर लिए। 24 का मतलब है कि इनमें से एक जो डिस्टिंक्ट था उसको लेंगे, जो कॉमन था रो और कॉलम में से एक लेंगे, दोनों में से एक वैल्यू, और ये 3x2 x 4 ये आपको बता देगा टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस। जब आप a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मल्टीप्लीकेशन जो इन्वॉल्व होगा वो कितना होगा 24 होगा। ये समझ आ गया? यस सर। यस सर। अब आपको ये जो बोला कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस विल डिपेंड ओनली ऑन द पैरेंथेसिस कंसीडर्ड इन द एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर मैट्रिसेस। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस की जरूरत हमें कब पड़ेगी, जब हम करेंगे 2 से ज्यादा मैट्रिक्स। जब 2 की बात करेंगे तो पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है। ये समझ आ गया ना? यस सर। तो यहाँ पे आप यहीं पे अब आप लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे, लिखिए क्या भाई, फॉर द गिवन 2 मैट्रिसेस, for the given 2 matrices A and B having dimensions m cross n and n cross k respectively, number of multiplications क्या होगी, number of multiplications will be calculated as
will be calculated as, ये हम लोग चौथी के बाद पांचवी पॉइंट पे डालेंगे। पांचवी पॉइंट, for the given two matrices A and B having dimensions m cross n and n cross k respectively, number of multiplications will be, number of multiplications during A cross B, number of multiplications during A cross B will be calculated as, बताना क्या होगा भाई, m cross n cross k। ये समझ आ गया? अरे बोलो। हाँ सर, ये तो के का मतलब क्या सर? बता रहे थे। क्या हुआ? के का मतलब Yes, क्या sir. सर? मैं तो पता था। अरे अभी तो बताए थे यार कि एक की डायमेंशन है m क्रॉस n और दूसरे के n क्रॉस k। डायमेंशन है, कुछ वैल्यू है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू n, ये n से होना चाहिए। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ड्यूरिंग a क्रॉस b क्या Yes, होगा? गिवन बाय विल बी कैलकुलेटेड एज m लेंगे और इन दो में से एक लेंगे, n ले लिए, और k लेंगे। ये कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितनी इन्वॉल्व होगी, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है सर, स्वागत। ठीक है, अब हम इन पांचों रूल को ध्यान में रख के अब देंगे इस पे बेस्ड प्रॉब्लम जो आपको बनाना है। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ आ गया ना? अब हम बनाएंगे प्रॉब्लम कि आपको दे देगा 3 मैट्रिक्स और बोलेगा कि उसकी ऑर्डर दे देगा बहुत लंबी चौड़ी 60 क्रॉस 90, और वो आपको बोलेगा कि विच केस में रिप्रेजेंट ऑप्टिमल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। नहीं है समझ में? लिखिए प्रॉब्लम, लिखिए प्रॉब्लम, ये लास्ट वाला पॉइंट रख जाओ सर, रुक जाओ। लिखो अभी कुछ नहीं हुआ है। ये था फॉर द गिवन टू मैट्रिसेस A and B having dimensions respectively, नोट डाउन कर लिए? एक मिनट सर, बस ऊपर वाला हटा दो सर, बस एक लास्ट लाइन रह गया। बस एक प्रॉब्लम हम दे रहे हैं आपको जस्ट ट्राई करने के लिए। इन पांचों रूल्स को ध्यान रखते हुए ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो वो कौन से रास्ते से चलें, पैरेंथेसिस के कौन से ऑर्डर को फॉलो करेंगे, सो डेट जो आपको दे दे ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। बस कंसेप्ट यही था। अब चेन्ड मैट्रिक्स, चेन्ड का मतलब एक चेन आप बना लिए, चेन ऑफ मैट्रिसेस है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ मल्टीप्लाई कौन सी, किस रास्ते से हम चलें, पैरेंथेसिस किस ऑर्डर में लगाएं, कहां लगाएं, जो आपको मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस दे। तो क्या मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे? नहीं, हम पहले ही चेक कर लेंगे। यही आपको रूल बताता है कौन? चेन्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस और ऑप्टिमलिटी प्रिंसिपल्स आपको बताता है। तो लिखिए इसके ऊपर क्वेश्चन लिखिए, find the order of multiplication, find the order of the multiplication of three matrices A B C having dimensions आपको दे दे हम डायमेंशन क्या, 14 क्रॉस 6, सेकेंड का है 6 क्रॉस 90 और सी की है आपकी 90 क्रॉस 4 रिस्पेक्टिवली। also find the number of also find the optimal number, also find the optimal number of 30,240
ऑप्टिमल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस। अरे गड़बड़ हो गया, ये इतना जल्दी नहीं हो जाएगा। अब घर पे थोड़ा एनालाइज करना, उसके बाद होगा ये। ठीक है, पहले रूल्स को तुम भूल गए, एक रूल तो छोड़ दिए तुम। वो रूल क्या था? एट ए टाइम ओनली 2 मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड। तुम तो तीनों को एक साथ कर दिए, रॉन्ग वहीं पे हो गया। हम 2 से ज्यादा कर ही नहीं सकते हैं, हम 2 से ज्यादा ये कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो आप 2 को पहले 1 बनाना पड़ेगा और फिर तीसरे के साथ करना पड़ेगा। और वहां पे जितनी पॉसिबल जो डायमेंशंस है, जो ऑर्डर्स बनेगा पैरेंथेसिस की, एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से पहले उस केस को डिजाइन करना पड़ेगा और उन सारे केस के अंदर नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जिस आपकी केस के अंदर मिनिमम मिलेगा उसी को बोलेंगे ऑप्टिमल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। समझ आया? नो सर। कोई बात नहीं, पहले एक बार इसको थोड़ा ट्राई करना, अपने से नहीं होगा, कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करना है कि वो कौन सी ऑप्शन है जहां पे हमें ऑप्टिमल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस मिले। 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो कौन कौन से ऑप्शंस बनेगा? तो उन सारे ऑप्शंस के अंदर नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हर एक केस में कंसीडर करके कंपेयर करेंगे और जहां पे कम मिलेगा वो ऑप्टिमल हो गया, जो ज्यादा मिला उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो कल की क्लास एसटी का 2 बजे या 3 बजे, अभी हम कुछ देर में कंफर्मेशन लेके बताएंगे। ठीक है, ठीक है सर। सॉरी, ठीक है सर, कल बता दीजिए। कल नहीं, अभी बता देंगे, अभी 10-15 मिनट में चेक कर लेना। और अच्छा सर सर। का और सर का जो सबसे बड़ा टेंशन क्या हो रहा है कि बच्चे मेरा टाइम खराब तो नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे कुछ खराब नहीं होगा, पढ़ा दो, बस केवल पढ़ा दो, पैसा आप हमसे ले जाना। लास्ट में हम बोल दिए सर को कि आप बोल दिए कि सुशील आपको पैसा आज हमको दे देगा, कल आपको मिल जाएगा या आज ही मिल जाएगा। सुशील हो गया डन? सर मैंने दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करा तभी भी वही आ रहा है 30,240। अच्छा कोई बात, अभी टेंशन मत लो, टाइम लगेगा, 10-15-20 मिनट अभी टाइम लगेगा, तब ये करेंगे उसमें। और हर एक केस को बनाना पड़ेगा, केस के थ्रू बनेगा, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। हो गया ध्यानम? हो गया सबका डन? नेगी तुम्हारा तभी लेट है ना 1-2 दिन? हाँ सर, हाँ सर, कल परसों चलो। परसों ठीक है, दूंगा सर पे। ठीक है, उन सर को देके अब सर को हम बोल दिए हैं कि अब आप टेंशन मत लीजिए, पढ़ाइए, सुशील दे देगा आज ही आपको ट्रांसफर कर देंगे, कल देगा, कल ट्रांसफर हो जाएगा, बस अब आप टेंशन मत लीजिए। और हाँ तो सर। सबका आ ही गया है। और सर बाकी वो असाइनमेंट के लिए संडे को आपको 2 बजे कॉल करना है ना? हाँ, असाइनमेंट को संडे को 2 बजे, हम संडे को, मेरे पास संडे तक आ जाएगा पूरा लिस्ट, उसमें तुम्हारा अच्छा नाम है कि नहीं है, नहीं भी रहेगा तो कुछ जुगाड़ कर देंगे। ठीक है, वो जुगाड़ करके भेज देंगे, पीछे का चक्कर में पढ़ना नहीं है तुम लोग को। जिसका भी असाइनमेंट अपने सेंटर के थे, मार्क्स नहीं चढ़ा है, वो संडे को कांटेक्ट करो 2 बजे, सबका डाल डोल के जो भी होगा कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे एडजस्टमेंट। कितना टेंशन लेते रहेगा इंसान, असाइनमेंट का भी लड़ा दोगे? असाइनमेंट में पढ़ने की जरूरत इतना नहीं है। ठीक है सर सर। 5th के भी सबमिट कर दिए सर, उसके भी हो जाएंगे क्या कहाँ सबमिट कर दिए? गूगल फॉर्म में 5th के? वो तो कर दिए, तो वो तो वहां से होगा यार, वहां से आएगा मेरे पास तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। ठीक है सर। 5th सर तो जो- गूगल फॉर्म में ही करनी थी ना? अरे यार हाँ, गूगल फॉर्म पे करना था, 38039 के लिंक पे करना था। 38039 का लिंक क्या है? गूगल फॉर्म है, मेल आईडी है, क्या है वो देख लो। गूगल फॉर्म तो सर सर नए बस वाले ठीक तो है। नए वाले तो सर वहीं कर देंगे, जो पुराने वाले हैं ना सर, जो फिफ्थ वाले रह रहे हैं सर, वो वाले आप कर हाँ, देना। नहीं समझे, ठीक है जो पीछे जनवरी सेशन में जो भी भेजे थे मेरे आईडी पे, हाँ सर। और जो नहीं भेज पाए, कहीं भी नहीं भेज पाए, वो सारे लोग संडे को कांटेक्ट करना, कुछ उपाय करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ओके।
तो सुशील क्या करें, हो गया डन? अरे चला भी गया सुशील। सुशील सर आज भी सुबह क्लास स्टार्ट होने पहले ही पूछे सुशील पैसा दे दिया है? हम इसीलिए परेशान हो रहे थे कि वो तो बहाना बना रहा है कि लाइट नहीं है, ये नहीं है, क्लास करेगा नहीं, फिर देगा नहीं, फिर हम 2-3 बच्चों को पढ़ा के टाइम खराब होगा, ये होगा। हमारे कोई टाइम खराब नहीं होगा। लास्ट में हम सर को बोल दिए कि आप पढ़ाओ, सर वो पैसा नहीं देगा तो हमसे आप ले जाना। अब सुशील से इतना आसान थोड़ा है सुशील से पैसा लेना। अरे एंटी मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, फी नहीं मिला। और देखो एडा भी पढ़ाई कर रहा है, कोई फी नहीं है। जब होगा दे देगा तो दे देगा, बस ये समझ लो। नहीं देगा कुछ, हम सर को बोले अब आप टेंशन मत लो, एक ही बात अब डेली अब मत करो। अब हम भी कर करके थक गए, अब छोड़ दो। अब जो बच्चे बोल दिए दे देंगे, नहीं देंगे तो हमसे आप ले लेना, काम खत्म, छोड़ो, पढ़ा दो। आप जब स्टार्ट कर दिए तब बीच में आप ब्रेक नहीं करना, बस डन कर दो। अब सक्सेसफुली कंप्लीटेड क्वेश्चन पेपर करा के सबको डन कर दो अच्छे से, बस। ठीक है, चलो अभी हम टाइम बताते हैं, ठीक है? ठीक है ओके सर। सर, थैंक यू।